मारवाड़ी में लिखने की सुनिएगा। एक कहानी है और उसको कविता में बोलने की कोशिश करूंगा, थोड़ी बहुत अपनी ही देसी लैंग्वेज में राजस्थानी संस्कृति को प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो एक लड़के की कहानी है और एक लड़की से कहाँ तक मिलता है और इजहार होता है वहां तक जाएंगे। तो उसके उठने से शुरुआत करते हैं कि सुबह पहलिया उठ्यो कोनी पापा जीरी डांट सुनियो। सुबह पहलिया उठ्यो कोनी पापा जीरी डांट सुनियो, कल्याण जी रे मेला में जानो काई लेबा मोड़ा उठ्यो। अब धोली मतलब होता है सफेद और फाटा मतलब पगड़ी और मुड्डिया मतलब जूतियां। तो धोली धोती कुर्ता पहनियो केसरी रो फाटो बांधियो। धोली धोती कुर्ता पहनियो केसरी रो फाटो बांधियो, मुड्डिया पे तो तेल लगायो और तांगा में जा बैठियो। अब आगे बढ़ते हैं, कल्याण जी के दर्शन करते हैं कि ठाकुर जी का ढोक लगायो। ठाकुर जी का ढोक लगायो खील मखाना रो भोग लगायो। ठाकुर जी का ढोक लगायो खील मखाना रो भोग लगायो, चकरी झूलियो चुस्की खायो कुल्फी कि चकरी झूलियो चुस्की खायो फिर मठाई रो स्वाद लियो। गौर फरमाइएगा आगे कि किस तरह से एक गांव की लड़की की शरारत और शर्म कैसे एक साथ मैच करती है, जो आपने देखी है गांव में। कि पीली लुगड़ी आड़ी रामारी यूं टकराई। पीली लुगड़ी आड़ी रामारी मतलब प्रिय, एक जो हम इसको हम प्रेम करते हैं कि पीली लुगड़ी आड़ी रामारी यूं टकराई, मुर्की गमगी मुट्ठी भंडगी फेर दांत दिखाई। कि मुर्की गमगी मुट्ठी भंडगी फेर दांत दिखाई, छम छम करती उड़गी या तो फेर छोरी शर्माई, पायल आड़ी छोरी तो गजब बावड़ो बनाई। अब सावन है, मौसम बदलेगा बिल्कुल। कि मोरियो नाचो बादली छाई, मोरियो नाचो बादली छाई, बरखा बरसी और माटी री खुशबू आई। मोरियो नाचो बादली छाई, बरखा बरसी और माटी री खुशबू आई, और पायल आड़ी छोरी तांगा में आ बैठी। और पायल आड़ी छोरी तांगा में आ बैठी, मैं बोलियो आ मोरनी कौन आ बैठी, फिर छोरी शर्माई। अब इजहार पे आते हैं कि एक गांव वाले लड़के के लिए कितना मुश्किल होता है कभी भी अपना बोलना, और एक वैसा रहता है कि खत लिखबा बैठ्यो काई समझ को नहीं आयो। खत लिखबा बैठ्यो काई समझ को नहीं आयो, राहत जीरी शायरी और विश्वास जीरी कविता टीपी। राहत जीरी शायरी और विश्वास जीरी कविता टीपी, वह गेली पढ़ रहे बोली काई समझ को नहीं आयो। वह गेली पढ़ रहे बोली काई समझ को नहीं आयो, मैं बोलियो बावड़ी बीनड़ी मनली मारी फिर छोरी शर्माई।